आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पाठ 2 लंबा और छोटा के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, ये पाठ हमारा इस बारे में है कि वस्तु हमसे कितनी दूर है और उसकी लंबाई कैसे मापी जाए। तो सर्वप्रथम हमें किसी लंबाई मापने के लिए हमें माप पट्टी की आवश्यकता होती है। तो चलो शुरू करें। कितनी दूर है बिंदु। तो बच्चों, यहाँ हमें कई बिंदु दिए गए हैं, तो हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि ये बिंदु एक दूसरे से कितनी दूर है। तो जैसे ग बिंदु है जो ट से कितनी दूर है, जो हम अपनी माप पट्टी से माप सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिया गया है बिंदुओं के ऊपर ही। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर cm। बच्चों, सेंटीमीटर को हमेशा cm में दर्शाया जाता है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। बच्चों, हमें यहाँ दो बिंदुओं की दूरी मापनी है, वह कितनी है ये बताना है। बच्चों, हमने इया और इया के बीच की दूरी मापी, ये दोनों बिंदुओं की दूरी मापी, तो हमारा उत्तर आया 3.2 सेंटीमीटर। तो आप सभी को भी अपने घर पर यह स्केल से मापना है कि आपका उत्तर क्या आता है। अब हमें दूसरा प्रश्न पढ़ना है। कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। तो हमें यह देखना है कि कौन से बिंदु जो एक दूसरे से दूर है। तो इया और छ बिंदु एक दूसरे से दूर हैं। यह जांच आपको भी अपने पुस्तक में करनी होगी। अब है कौन से दो बिंदु एक दूसरे से के सबसे पास से अपने उत्तर की जांच करो। तो बच्चों, ग और ट बिंदु एक दूसरे से नज़दीक है। ये जांच भी आपको अपनी पुस्तक में करनी होगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कौन सी छोटी रेखा। यहाँ एक कहानी दी गई है जिसके ऊपर हमें ज्ञात करना है। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने ज़मीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल की रेखा ये रही बच्चों। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। बीरबल ने एक रेखा खींच दी और जो अकबर की रेखा से बड़ी थी, जिससे अकबर का सवाल हल हो गया। देखिए, आपकी रेखा छोटी हो गई। बच्चों, यहाँ दिख रहा है यह अकबर की रेखा और यह बीरबल की रेखा। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो बच्चों, बीरबल ने अकबर की रेखा को इस तरह छोटा किया कि जो रेखा अकबर ने बनाई थी, बीरबल ने उससे बड़ी रेखा अपनी बना दी, जिससे अपने आप ही अकबर की रेखा छोटी हो गई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर km, बच्चों किलोमीटर को km में दर्शाया जाता है, दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वह कितनी दूर दौड़ा। तो बच्चों, ये खेत दिया गया है जिसकी हर किनारी 500 मीटर की है। तो खेत की 4 किनारियाँ हैं, तो हम यदि इनको जोड़ेंगे तो होंगे 2000 मीटर, अर्थात 2 किलोमीटर। बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर। यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसीलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना।
बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। बच्चों ये बगीचा है जो की परिधि 400 मीटर है। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे पे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो बच्चों यदि देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर पूरे करने हैं तो उसे इस बगीचे के 5 चक्कर लगाने होंगे, जिससे उसके 2 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। बच्चों अब हम जानेंगे कि विश्व कीर्तिमान तथा भारतीय कीर्तिमान में खेलों में किसने स्थान प्राप्त किए गए हैं। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। तो यहाँ बच्चों देखते हैं हम तालिका में क्या दिया गया है। खेल: ऊंची कूद पुरुष के लिए, लंबी कूद पुरुष, ऊंची कूद महिला, लंबी कूद महिला। तो अब आएगा बच्चों विश्व कीर्तिमान। तो ऊंची कूद में पुरुष के लिए जेवियर एस ने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर की ऊंची कूद लगाई थी और भारतीय कीर्तिमान में चंद्रपाल ने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की ऊंची कूद लगाई थी। अब बच्चों लंबी कूद पुरुष: माइक पी, जिन्होंने 8 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबी कूद लगाई थी और भारतीय कीर्तिमान में अमृतपाल ने 8 मीटर 8 सेंटीमीटर की ऊंची कूद लगाई थी। अब ऊंची कूद महिला: स्टेफार्क के, इन्होंने विश्व कीर्तिमान में 2 मीटर 9 सेंटीमीटर की ऊंची कूद लगाई थी तथा भारतीय कीर्तिमान में बॉबी ए ने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर की ऊंची कूद लगाई थी। लंबी कूद महिलाओं के लिए विश्व कीर्तिमान में गालिना सी, जिन्होंने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर की लंबी कूद लगाई थी और भारतीय कीर्तिमान में अंजू जॉर्ज ने 6 मीटर 83 सेंटीमीटर की लंबी कूद लगाई थी। अब बच्चों इस तालिका के ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। दी गई तालिका से पता करो। चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? तो बच्चों चंद्रपाल की ऊंची कूद थी 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की, तो उन्हें विश्व कीर्तिमान में आने के लिए तो बच्चों चंद्रपाल को 28 सेंटीमीटर अधिक कूदना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? तो बॉबी ए उनकी ऊंची कूद है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो उन्हें 9 सेंटीमीटर अधिक कूदना पड़ेगा। बच्चों यहाँ हमें कुछ दिया गया है, याद रखें कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर बराबर क्या? तो आधा मीटर बराबर होगा बच्चों 500 सेंटीमीटर। नहीं, 500 सेंटीमीटर अर्थात 5 मीटर, तो आधा मीटर बराबर होगा 50 सेंटीमीटर। हमें कुछ तीसरा प्रश्न दिया गया है, गालिना की लंबी कूद लगभग 7.5 मीटर है। बच्चों यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है तथा इसमें दिए गए प्रश्न आपको ध्यान से लिखने हैं अपनी नोटबुक में।